ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। अयं सरस्वत्यै नमः। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। पूर्व का प्रसंग चल रहा है ये दूसरे अध्याय में। तो ज्ञान का भूमिका रख करके भगवान श्री कृष्ण ने 20 श्लोकों के द्वारा ज्ञान के द्वारा आत्मा को अविनाशी बता करके अर्जुन से कहा कि तुम्हें किसी के मरने का सोच नहीं होना चाहिए। और क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि आत्मा अविनाशी है। और दूसरा जो उन्होंने एक पॉइंट और बताया कि युद्ध के से जो तुम भाग रहे हो वो तुम्हारा जायज नहीं। ज्ञान की दृष्टि से मर जाएंगे सब इसलिए भाग रहे हो, तो ज्ञान की दृष्टि से बता दिया कि अविनाशी है आत्मा। और यदि स्वधर्म की दृष्टि से देखें तो भी युद्ध जायज पड़ रहा। युद्ध करना जायज है क्योंकि तुम राजा हो और क्षत्रिय हो। इसी हिसाब से अर्जुन को अपने वर्ण आश्रम के अनुसार उनका स्वधर्म का निरूपण करके बता दिया कि तुम्हें करना चाहिए। उनको बता दिया तो वो मानो हम लोगों को भी बता दिया, हम जो जहाँ है जिसका जो धर्म है वो अपना पालन करे। ये बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। ये एक बुद्धि का स्तर होता है, बोला बुद्धि का ये एक स्तर होता है कि मैं मर जाऊंगा, ये भी बुद्धि का स्तर है। जब समझ जगती है तो बुद्धि का एक स्तर ये भी बनता है कि मैं नहीं मरूंगा। जिस देह को एड़ी से लेकर चोटी तक जिस देह को मैं बुद्धि करके जो बुद्धि स्वीकार करती है, वही बुद्धि जब ज्ञान प्राप्त होता है तब इस बात को भी स्वीकार करती है कि एड़ी से चोटी तक जो ये देह है ये मैं नहीं हूं। ये भी एक बुद्धि का स्तर है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की बुद्धि का स्तर एक उच्च लेवल पर ले जा रहे हैं, जहां पर खड़े होकर के जगत को मन के माध्यम से दिखने की वजह से ये मन रूप ही है, और मन हमारे से अलग होने की वजह से मन का कोई वजूद स्वतंत्र नहीं है। यदि है तो मुझसे अभिन्न है। जैसे आभूषण का वजूद सोने से अलग होकर के नहीं है, यदि कुछ आभूषण है तो सोना ही है, ऐसा करके तो ठीक है, पर स्वतंत्र होकर के कोई वजूद नहीं। ऐसे ही मन से दिखने वाला देह और जगत ये स्वतंत्र वजूद नहीं रखता, और मन स्वयं हमारे से स्वतंत्र वजूद नहीं रखता। तो इसके द्वारा खड़ा किया गया जो ये जगत है, ये कैसे सत हो सकता है? ये भी एक बुद्धि का स्तर है जो ज्ञान के द्वारा प्राप्त होता है। इस बुद्धि के स्तर के द्वारा ये समूचा जगत काल्पनिक दिखता है। जिस बुद्धि के द्वारा देह और जगत सत्य दिखते हैं, उसी बुद्धि का एक स्तर ऐसा भी है। ज्ञान के माध्यम से जब उस विषय को विचार करता है तो बुद्धि में एक ऐसी विवेक शक्ति जन्म लेती है जिसके द्वारा ये देह और जगत को काल्पनिक है ऐसा मान लेती। ये भी एक बुद्धि का स्तर है। भगवान श्री कृष्ण बुद्धि के स्तर को ऐसा ही बनाना चाहते हैं, इसलिए ज्ञान के द्वारा ऐसा बना दिया अर्जुन का। और उन्हें लगा कोई मरने जीने वाला यहाँ नहीं है, देह ही छूटता है, ऐसा स्वीकार किया। अब दूसरी बात ये इस दृष्टि से भी तुम्हें युद्ध कर लेना चाहिए क्योंकि कोई मरेगा नहीं, मरने के भय से अगर भाग रहे हो। अच्छा, दूसरी दृष्टि स्वधर्म की दृष्टि से यदि देखें,
स्वधर्म की दृष्टि से यदि देखते हैं तो स्वधर्म वर्ण आश्रम के अनुसार तुम्हारा युद्ध करना बनता है। इसी प्रकार हमारे वर्ण आश्रम के अनुसार हम जो जिस जगह पर हैं हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं। ऐसा उन कर्तव्य कर्मों से हम ना भागें, उन्हीं से हमारा कल्याण भी हो जाएगा। ये भी देखो, अगर अपने उन्हीं कर्मों को देखो, रोटी बनाना लोगों को लगता है ये आम बात है, ये बहुत छोटा काम है, पर मेरे को लगता है कि रोटी बनाना, रोटी को दूसरों के तक पहुंचा देना और दूसरों की भूख मिटा देना, इसके बराबर और कोई दूसरा पुण्य नहीं हो सकता, क्योंकि इससे जीवन धारण होता है। और ये समस्या एक की नहीं, जीव मात्र की है, मनुष्य मात्र की है। चाहे वो अच्छा आदमी हो या गंदा आदमी हो, भूख सबको एक जैसी है। इसलिए इनको खिलाया जाने वाला अन्न लगा ये इतना अच्छा माना गया। गरीबदासियों की वाणी है, गरीबदास करके हुए एक संत, वो कहते हैं रोटी माई है, रोटी बाप है, रोटी खाए तो सेना में जो भर्ती होते हैं ना सैनिक, वो करें, युद्ध करते हैं। हाँ, रोटी से बड़ा कोई नहीं। यदि रोटी ना हो उसी दिन आंखें टंग जाएंगी। इसलिए छोटा है ये काम, छोटे लोगों का ऐसा दिमाग में कभी नहीं लाना। पंजाब के गुरुओं ने दूसरों का भूख, दूसरों के पेट की अग्नि बुझ सके, इसलिए उन्होंने लंगर चलाए। आज भी गुरुद्वारों में वो लंगर चल रहे हैं। अगर है कोई दान सबसे श्रेष्ठ दान है तो वो है अन्न दान। इससे बढ़कर के कोई दान नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारे पैसा तुम्हारे जीवन की रक्षा नहीं करेगा। पर कदाचित ऐसा कभी समय आ जाए कि पैसा तुम्हारे पास हो, अनाज ना हो, तो जीवन कैसे धारण करोगे? इसलिए पैसा बड़ा है या अनाज बड़ा है, तो आप पाएंगे अनाज बड़ा है, और उसका दान ही सबसे बड़ा दान है। अन्न दान ही सबसे बड़ा दान है। इसलिए इसे आवश्यकता वाले जो लोग हैं, जो गरीब आदि हैं, वहाँ तक ये हमारे द्वारा बनाया गया अथवा जैसे चावल, आटा आदि है, ये चीज़ें यदि जिनको ज़रूरत है, जिनके जो बेचारे खरीद नहीं पा रहे हैं, उनको ज़रूर मुहैया कराए। तो ये रोटी बनाकर दूसरों का उपकार कर देना है, दूसरों के प्यार से परोस देना, इसको कम पुण्य मत समझो। ये आपका पुण्य मुक्ति तक पहुंचा देगा। जिन लोगों ने, हमारे बालक और बालिकाओं ने जो ये सोच बना ली कि हमने भोजन नहीं बनाना, हमने होटल में खा लेना है, तो ये अपने स्वधर्म से हट रहे हैं। दूसरों के लिए तुम नहीं बनाओगे ठीक है, पर आप अपने लिए भी भोजन नहीं बना पाएंगे, ये आप क्लियर करके जान लें। यदि आप दूसरे के काम में नहीं आएंगे तो आप अपने निजी कामों में भी, आपकी वो अकर्मण्यता आपको अपना निजी काम भी नहीं करने देगी। और ये बात किसी से पूछनी नहीं है। यदि आप में से कोई है तो पूछो और अंदर सोचो इस बात को। हाँ, क्या आपका दिल करता है छुट्टी के दिन जो भोजन नहीं बनाते हैं, लगता है होटल में खा आएंगे, कौन कटोरी धो लेगा, कौन आटा लगाए, कौन सब्जी बनाए, इतना झंझट कौन करे? ये झंझट तो नहीं है। आप ये झंझट से बच जाएंगे, पर वहाँ जहर खा के आ जाएंगे, अपवित्र चीज खा के आ जाएंगे। इस अकर्मण्यता ने आपको कहाँ पहुंचा दिया? बाई चांस कोई ऐसे हालात बने जब आप होटल में ना जा सकेंगे और आपने अपने घर में आटा नहीं रखा, बनाने के बर्तन हटा दिए, हम तो होटल में ही खाएंगे, कौन धुले इनको? ऐसी अकर्मण्यता करोगे तो आप असमय ही मृत्यु को भी प्राप्त हो जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में इसलिए आप बनाने खाने के विषय में अकर्मण्यता को कभी ना दिखाएं, और अपने यहाँ आने वाले लोगों को भोजन कराने के लिए खास करके होटल से या अगल बगल वालों से नहीं मंगवाएं, बल्कि स्वयं सेवा करें। तो कोई कहेगा इतनी मेहनत क्यों करें, हाँ बना बनाया मिल जाता है, तो बने बनाए रोटी खिला दोगे, चावल खिला दोगे, पर दिल जोड़ने वाला प्यार कहाँ से लाओगे? वो तो बना करके ही उसमें प्रविष्ट होता है। रोटी अथवा चावल में वो प्रविष्ट हो जाता है, वो प्रविष्ट हो जाता है तो वो दिल से जुड़ जाता है।
ये जोड़ना चाहते हो यदि, तो ऐसा नहीं करना, बाहर से लाकर नहीं खिलाना, खुद बनाओ, प्यार से परोसो, वरना तुम्हें प्यार देने के लिए फिर कौन सी जगह बची। पहले पत्नियां प्यार पूर्वक भोजन बनाकर के पति को खिलाती थी, आजीवन जुड़ी रहती थी। आज दोनों जाकर के होटल में जाते हैं, कई तो अपने अपने बिल भी अलग अलग करते हैं, तो काय बात के ये पति है और काय बात की ये पत्नी, जबकि बिल अपना अलग अलग देते हैं होटलों पे। इस करके कितनी गिरावट की आप कल्पना कर सकते हैं, ये कितना गिरावट हो जा रही है। और किस वजह से हो जा रही है? स्वधर्म का पालन ना करने की वजह से। आप अपने कर्तव्य कर्मों से भाग रहे हैं। कल को आज मित्रों के लिए होटल से बुला के खिला दे रहे हो, कल को तुम्हारे निजी माँ बाप आएंगे, उनके लिए भी भोजन नहीं बनेगा। और परसों के दिन जब आपकी तबीयत खराब हो जाएगी तो उठ के चाय बनाने की तो अकर्मण्यता तो पहले ही छा गई है, अपने लिए चाय भी नहीं बना पाओगे जब आपकी तबीयत ढीली होगी। पर जो कर्तव्य पालन करते रहे हैं, समय पर भोजन बना के देते रहे हैं, उनके घरों में जा कर के देखें आप, उनकी माँ, उनके बच्चे, उनकी तबीयत ढीली है, कुछ उठने लायक नहीं है, फिर भी उठ करके उन्होंने रोटी बना दी होगी, खिला दी होगी। एक आप हैं जो होटल के भरोसे बैठे हैं, किसी को प्यार परोसा नहीं, पर आशा ये लगाए बैठे जब मैं जाऊं खुश होकर के आओ जी, आलिंगन करें और अपने दिल में मुझे बिठा लें, ऐसी तो अपेक्षा आप करते हैं। पर दूसरों को प्यार से खुद की बनाई हुई चाय भी, खुद का बनाया हुआ भोजन देने में भी आप कतराते हैं। और मैं तो कहूँ कतराते नहीं, अब आपकी वो हिम्मत ही खत्म हो गई है। और ये हिम्मत खत्म हो गई है उन्हों के लिए, पर आप निश्चय करके जाने ये आपके अपने निजी जीवन के लिए भी हिम्मत खत्म हो गई। आपका अपना जी करता है कि मैं आज कुछ अच्छा खा लूं, पर कौन बनाए, कैसे खाऊं, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, होटल पे खाते हैं बस। ऐसा करके आप अपने दिल से भी दुखी हो रहे हैं और दूसरों को भी प्यार न देने की वजह से, उनके हृदय में प्यार न होने की वजह से तुम्हें उनके द्वारा जो शांति प्राप्त होनी थी वो भी नहीं मिल रही है, जिसके कारण आपका जीवन डिस्टर्ब हो रहा है, आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, आप असहाय महसूस करते हैं, क्योंकि आपने किसी को प्यार नहीं बांटा। यदि किसी को प्यार बांटा होता, उनकी दुआ, उनका हृदय जो आर्द्र होता प्रेम से, वो हो जब ऐसा आर्द्र हृदय आपके प्रति कुछ दुआ निकालता है, कुछ वाइब्रेशन निकालता है, जिससे आपके हृदय को ताकत मिलती है। आप उस ताकत से छूट गए हैं, आपको वो ताकत नहीं मिल रही है। आप आलीशान कमरों में हैं, बढ़िया सी केबिन में बैठ कर के आप पति पत्नी दोनों काम भी करते हैं, पर फिर डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं? अगर कोई ऐसे लोग भी आत्महत्या कहीं करते हो तो उनसे पूछना चाहिए, भाई आप तुम्हें कौन सी कमी है? आपको अच्छा केबिन मिला हुआ, आपको अच्छी लोगों की रेस्पेक्ट मिली हुई है, आपको आदर देते हैं, आपस में सब लोग आपसे सर करके बात करते हैं। अब आपकी क्या वजह है जो ये आत्महत्या हो रही है? तो आप पाएंगे उसके पीछे का मुख्य हेतु उनको, उनके दिल को प्यार नहीं मिल रहा कहीं से, उनके दिल को कहीं से सहानुभूति नहीं मिल रही है, उनके हृदय को सहृदयता नहीं मिल रही है। सहृदयता तो वहाँ से मिलती है जो अपने परिवारी लोग हैं, उनके काम जब आप आते हैं वो हंस के आपसे मिलते हैं, आपसे कहते हैं कोई बात हो तो हमें ज़रूर बताना, यदि कोई फंक्शन करना हो, कोई कुछ कहना, तो हम दोनों लोग आ जाएंगे, सब बनाएंगे देंगे तुम्हारा। ऐसा आश्वासन देने वाला तुम्हारे जीवन में कोई रह नहीं गया है। कोई पीठ पर हाथ, सर पर हाथ फेर करके ऐसा आश्वासन नहीं देता, बेटा तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे पास हैं, तुम्हारे साथ हैं। ये तुमने अपने जीवन से स्वयं निकाल के बाहर किया है इन्हों को, केवल अपनी बुद्धिजीवी होने की वजह से कि हम बहुत पढ़ गए हैं और हम बहुत कमा लेते हैं, इसके चलते आपने इन सबको तिलांजलि दे दी है। ये स्वधर्म का पालन ना करने की वजह से हो रहा है, ऐसा आप मान के चलें। यदि आप
अपने स्वधर्म का पालन करेंगे तो जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के ऊपर अपना हाथ रखे हुए हैं, बड़ी सी बड़ी विपत्तियों में भी वो उनके साथ रहे, जंगलों में जब ये भटकते थे वहां पर मिलने जाते रहे। कौरवों के नहीं, पांडवों के जो पुत्र आदि थे उनके पढ़ाने लिखाने के 12-13 वर्ष जब ये जंगल में रहे हैं, उनके बच्चे जो द्रौपदी के थे 5 अभिमन्यु थे, और भी इन सब बच्चों की शिक्षा दीक्षा खाना खर्चा कौन उठा रहा था? ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ कर रहे थे। यदि आप अपने परिजनों के साथ, अपने लोगों के साथ प्यार नहीं बांट सकते, ईश्वर का प्यार भी आपको नसीब नहीं होगा। आप कोरे कोरे नोटों के लेके रह जाओ, केबिन में बैठे रह जाओ, कुछ ही समय के बाद में आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। आपको लगेगा मैं मर जाऊं तो ठीक है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो तो आपके पास ना हो। आपके पास पति है, आपके पास पत्नी है, आपके पास मकान है, आपके पास गाड़ी है, तो अभी आप मरने की इच्छा क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे क्या हेतु है? आपने स्वधर्म का पालन नहीं किया। हर किसी का दिल चाहता है कि मैं जब जाऊं तो प्यार से बोलें, पर आप किसी से प्यार से क्यों नहीं बोलना चाहते हैं? जब कोई आपसे मिलने आता है आप कहते मैं आपस में हूँ, मेरे को समय नहीं है, पर तुम्हें जब कोई तबीयत खराबी हो जाए तो तुम्हें लगता है कि सारे लोग हमारे सिराने खड़े हों, कोई पैंताने खड़े हों, हमें देखने आवे, मेरे को सहानुभूति दें, पर आप एक शब्द भी फूटे मुख से मत बोलना भला। और चाहते ये हो कि हमारा हृदय प्यार से भरा रहे, इसलिए प्यार बांटो, प्यार मिलेगा। सहानुभूति बांटो, सहानुभूति तुम्हें भी मिलेगी। ये जीवन के आधार हैं, केवल धन ही जीवन जीने का आधार नहीं है। यदि धन ही जीवन जीने का आधार ऐसा आप मान रहे हैं तो आपकी ये सोच गीता के अनुसार गलत है। धन जीने का आधार तो है, आपकी आवश्यक वस्तुओं को धन उपलब्ध करा देगा, जो आपके पास नहीं है उनको उपलब्ध करा देगा, पर धन जो है सुहृदयता नहीं दे पाएगा। सुहृदयता तो परिवारी लोगों से मिलती है। बड़ा भाई छोटे भाई से कहता है अरे तू क्यों चिंता करता है, कितना खर्चा तेरा आएगा, मैं दे दूंगा। लगता है फिर कोई सारी चिंता ही दूर हो गई है। ये कहने वाले तुम्होंने खत्म कर लिए हैं। हाँ, पिताजी का कोई बात होती, पिताजी कहते भाई ये तेरे को किसने बता दिया, मैं हूं ना, मैं कर लूंगा, तेरे तू क्यों सोचता है? ये किसने किया है? ये आपने किया है कि अब बाप तुम्हारे पास आगे जाकर बोलने में डरता है कि ना मालूम क्या बोल पड़ेगा। ये किसने खत्म किया है? और माँ का प्यार देने के लिए जो हो हमेशा तत्पर है, उसका प्यार भी आपको नहीं मिल पा रहा है। किसने ये ऐसा किया है? ये इसके जिम्मेदार आप ही हैं। इसलिए स्वधर्म का पालन करें, कमाएं, सबसे पहले उसे माँ बाप आदि जो जरूरतमंद परिवारी लोग हैं उनको देके आएं। यदि कदाचित आपको लगता है कि इसमें पत्नी या पति विरोध करता है, आप बहुत सारे कार्य इनसे बच बच करके जीवन भर करते हैं। आप अपने बांधवों के लिए काम चुपके से भी करके आओ। तुम्हारे द्वारा दिया गया वो प्यार पूर्वक भेंट आपके सामने हर समय आशीर्वाद के रूप में, प्यार के रूप में, और सामने भी आकर के आपको ढाढ़स बंधाएगा। इसलिए स्वधर्म का हमने भली भांत पालन करना चाहिए। बुजुर्गों के बड़े बड़े गैर पढ़े लिखे थे, पर उनके कहने का ढंग बड़ा ही विचित्र था। एक बार एक जगह बुजुर्ग ने किसी अपने अपने ही बांधवों को जो मान पक्ष के थे चोरी करते हुए देख लिया। बाद में पूछा गया, ये बुड्ढे थे, इनको मालूम होगा अपनी ही लड़की का मामला था। और वो जब उन्होंने पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, हम भगवान से डरते हैं, हम गलत बात नहीं कहेंगे, पर ये काम हमारी लड़की ने किया है। अब वो शास्त्र नहीं पढ़े थे, वो कुछ जानते नहीं थे, पर वो इतनी हिम्मत थी, वो उन्होंने कह दिया अब जो हो सो हो, पर है ऐसी बात। पर आप सच्चाई को ढक रहे हो,
गलती हो जाती है, आप उस पर मिट्टी डाल देते हो, फिर सारी जब गलती करके तुम्हारे ऊपर वो तुम्हारे प्रति भी जब होने लगती है, तब दूसरों से रोते फिरते हो। इसलिए जहाँ जो जैसा करने योग्य है, जहाँ सत्य बोलना है वहाँ बोल दो, चाहे तुम्हें घर से निकलना पड़े, पर चिंता नहीं करना, घर से कोई तुम्हें नहीं निकाल सकता। तुम्हारा प्रारब्ध है, तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता, पर तुम सच्चाई ना कहने की वजह से घर से जरूर निकाले जाओगे। हाँ धृतराष्ट्र है, इसलिए सच्चाई को हम अपने को हमेशा पकड़ के चलना है, अपने कर्तव्य पालन के द्वारा एक दूसरे के प्रति प्यार जरूर बांटना है। यदि ऐसा कर सको तो ये हे बंधुओं, ये आपका प्यार आपको मुक्ति तक ले जाएगा, भगवान की भक्ति तक ले जाएगा, ज्ञान वैराग्य तक ले जाएगा। ये स्वधर्म का पालन आपको एक तपस्या बन करके आपके जीवन में आएगा और भोग और मोक्ष दोनों ही दे के जाएगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने स्वधर्म का निरूपण किया। आगे भगवान श्री कृष्ण का ये भी एक बुद्धि का स्तर है कि आप कैसे सोचते हैं। एक की सोच ये है कि जो आया होटल से मंगवा देते हैं, क्या है आ गए हैं 2 दिन, एक तो वैसे भी हमारे पास जगह वो समय नहीं है, दूसरे ये भी आ खड़े होते हैं जब देखो तब। किसके लिए ऐसा बोल रहे हैं? अपने माँ बाप के लिए बोल रहे हैं, मतलब अपने अपने छोटे भाइयों के लिए या बड़े भाइयों के लिए, कोई भी हो सकता है ना, उनके लिए बोल रहे हैं। ये भी एक बुद्धि का स्तर है। कदाचित ऐसा नहीं सोचना ये ज्यादा अकलमंद है, ये अकल से गिर गए हैं, ज्यादा अकल होने की वजह से अकल के दुश्मन बन गए हैं। ये इनके अंदर से सहानुभूति चली गई है। अगला आदमी तुम्हारे से ये आशा लेके आया कि हम जाएंगे तो हमारा बड़ा भाई है, वो हमारे को बड़े प्यार से अपने मिलेंगे, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा, चले आएंगे। वहाँ पता लगा जली कटी सुना दी तो मूड फ्रेश होने की जैसी तैसी कि ना रोटी मिली खाने को सही से, और खून जलाते हुए और आए वापस। इसी प्रकार माँ बाप ने सोचा चलो वहाँ चलेंगे, तो बड़ा लड़का तो अपने ही है, चलो नहीं बोलता, जब जाएंगे तो जरूर बोलेगा। वो जब ये गए हैं वहाँ, तो फिर उसने और ज़्यादा ड्रामा कर लिया, कुछ बहू ने कर लिया, कुछ उसने कर लिया। उन्हें लगा कि अब तो मर जाएंगे, दोबारा यहाँ ना आएंगे। बोला ऐसी समस्याएं ना करें। ये एक बुद्धि का स्तर है, जो ज़्यादा बुद्धिमान होने की वजह से बुद्धि का स्तर और गिरा लिए, बुद्धिमान नहीं हुए हैं ये तो बुद्धि के और बुद्धि को और जड़ बना लिया है। केवल बुद्धि इस काम के लिए तो इनकी हो गई, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, बस इतना ही भरा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं उन्हें ज्ञान। इसलिए आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे मेघ। हाँ जब तुम्हारे घर पे पहुंचे हैं, नेत्र बता देते हैं कि आपके अंदर हमारे प्रति क्या चल रहा है। नैनन नहीं सने, गए हर्षित नहीं हुए, चेहरा बता दिया ये क्या कहना क्या इनकी पोजीशन अंदर की। तुलसीदास जी कहते हैं वहां चाहे सोने के बादल सोना बरसा रहे हो ना, तो भी वहां मत जाना। और बताऊं, ये लोग समझते नहीं है, कर्तव्य पालन बहुत बड़ी बात है, हमें करना चाहिए, इससे पीछे कभी ना हटना चाहिए, हमारे को मुक्ति तक देगा। चित्त शुद्धि करके ये मुक्ति तक देने को तैयार है। ये स्वधर्म का पालन अर्जुन से कहा है कि स्वधर्म से बढ़कर कल्याणकारी और कोई रास्ता तुम्हारे लिए नहीं। कल्याण का जो साधन दुनिया भर के हैं ना, ज्ञान यज्ञ दान तप वगैरह बड़े बड़े साधन हैं, पर जो स्वधर्म का पालन करता है उसे भी कल्याण की प्राप्ति सहजता में ही हो जाती है। इसलिए हमने अपने स्वधर्म के पालन को बखूबी करते ही रहना है। ये माँ बाप जाते हैं, इनके जाने पर हृदय में तुम्हारे को प्रसन्नता ही नहीं हो रही है, तो तुम्हारे जाने पर होगी। हाँ इसलिए दिल से निकाल दो, जो तुम चाहते हो वो तुम्हें जीवन में कभी नहीं मिलेगा यदि तुम दूसरों को नहीं बांटोगे। तुम दूसरों के काम नहीं आए हो, चाहते ये हो कि सब हमारे सामने खड़े रहें हाजिर होकर के। ऐसा नहीं चलेगा। आप स्वधर्म का पालन करें, इस स्वधर्म के पालन से आपका चित्त निर्मल होवेगा और ज्ञान वैराग और भक्ति आपके जीवन में आएगी, जिससे ईश्वर की प्रसन्नता तुम्हें प्राप्त होवेगी। और उस ईश्वर की प्रसन्नता से चित्त इतना निर्मल हो जाता है, और ईश्वर केवल इसी बात से प्रसन्न होता है कि तुमने हमारे जो बंदे हैं जो उनके साथ तुमने कैसा बर्ताव किया है।
और बुजुर्गों की तो क्या कहना, उन्होंने लड़की को तो इतना पवित्र माना, और जो दे दिया उसके घर के, उसके गांव के कुएं का पानी तक नहीं दोबारा पिया। जो हमने देना है, लेना नहीं। एक आप ऐसे पैदा हुए हैं जो देने की तो बात छोड़ो, और लेने के लिए माँ बाप आते हैं, उन्हें तो प्यार से बोल भी नहीं पाते हो है। और चाहते ये हो कि हमें सब माने। डिप्रेशन में चले जा रहे हो, इसीलिए संभल जाओ, मौका है अभी। आप डिप्रेशन में जाकर एक दिन मौत का आलिंगन करने को तैयार हो जाओगे। किस लिए? क्योंकि तुम्हारे जीवन में मन को प्यार नहीं मिल रहा है। और इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि प्यार आप दूसरों को बांट नहीं रहे। आप बांटें, कर्तव्य का पालन करें, आपको ये मुक्ति का हेतु होवेगा। ये एक बुद्धि का स्तर है, आप बना लें अपनी ऐसी बुद्धि। जो बना करके खिला के दूसरों को खाते हैं, उनका ऐसा काम करते हुए जीवन निकल जाता, अंतिम समय तक ये ऐसा करते रहेंगे। दूसरों को खिलाएंगे पिलाएंगे और दूसरों को प्यार बांटेंगे, उनके लिए दुनिया खड़ी रहेगी, सेवा के लिए भी। भला एकाकीपन उनके जीवन में कभी नहीं आएगा। डिप्रेशन जैसी समस्या उनके जीवन में कभी नहीं आनी है। जो दूसरों के लिए भोजन बना के खिलाते हैं, अपना पैसा जरूरतमंद के लिए भी देते हैं, अपना मकान जिसमें अकेले वो पड़े किसी और को भी आश्रय दे देते हैं, ऐसे लोगों को कभी डिप्रेशन नहीं होता। नहीं तो जाकर आप खोज कर लें, डिप्रेशन उन्हीं को है जिन्होंने आलीशान कोठियां बनाई हैं, एसी लगे हुए हैं, पर रहने के लिए किसी दूसरे को जगह नहीं है। इसलिए कहावत कहते हैं, एक शिव जी का पुराना मंदिर था जंगल में, वहाँ सांप भी आया करते थे, जानवर भी आया करते थे। जो भी आए आकर के वहाँ मंदिर के सामने बैठ गया, जो गप्पे लड़ाई या कुछ पूजा पाठ किया, चलते बने। सैकड़ों लोगों का आना जाना। फिर किसी ने क्या किया, उसके बाद चारों ओर चार दीवारी घेर दी और मार्बल लगा दिया, दरवाजा एक ताला लगा दिया। सबका आना जाना बंद। ना सांप जा पा रहे हैं, ना ही कोई जानवर जा पा रहा है। और क्योंकि वहाँ वो पैसा लग गया है, वो घटिया आदमी है, वो गंदा रहता, वो जाएगा वहाँ फर्श गंदा कराएगा। ये बात आपके यहाँ है, मंदिर की बात नहीं है। आलीशान कमरा बना लिए, बुढ़ा बुढ़िया आएंगे, इनके कहाँ कहाँ थूकेंगे, क्या करेंगे, इनके लिए क्या करेंगे, ये सब खराब कर देंगे बोला। तो ये सारी चीजें ज्यादा उन्नति आपको प्यार से, सहानुभूति से वंचित कर देती है। आपको वंचित, आपने उन्हें वंचित तो कर दिया, पर आपने डिप्रेशन खरीद लिया बदले में बोला। आपने निर्भयता खो दी है। उनकी छाया में आप निर्भय थे, आपने निर्भयता की छाया खो दी, और कहीं ना कहीं एक अदृश्य भय मोल ले लिया, जो पता नहीं लगता। क्यों? कोई कहता है, महाराज एक मिले थे, कह रहे थे, मेरे को समझ नहीं आता, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं, कोई बात नहीं, फिर भी मेरे को लगता है यदि मैं सो जाऊंगा तो बाहर से कोई कुंदा लगा दे तो फिर क्या होगा भला। और कुंदा लगा ले, मान लो चलो ठीक है, और कहीं घुस आवे और कुंदी ना लगाना भूल गया, घुसा है, तो मेरे को मारे ना कहीं। ये कहां से आया? ये आदर्श भय तुमने खरीदा है। जिनकी छाया मिलती रही, जिसकी छाया में बैठ करके तुम बचपन निर्भय होकर के बिताया, उनको छाया तुमने नहीं दी। उनको भय सताने लगा तुमसे बात करने के लिए। ये डिप्रेशन है, ये भय तुमने खरीद लिया। इससे हमें बचना है, हमें प्यार बांटना है, हम सहानुभूतिपूर्ण बर्ताव करें। ये हमारी मम्मी है, ये पापा हैं, इनको ऐसा ना कहें कि तुम चाहे जहाँ मर जाओ जाकर, तुम हमें नहीं, तुम्हारी ज़रूरत है। ऐसा यदि तुम कह रहे हो तो तुमने अपनी निर्भयता खो दी है। आपने एक भय खरीद लिया है, जिसका फल जब आएगा तो एकांत में भी आप डरोगे। अपनी कोठी में रह कर के भी उसमें रह नहीं पाओगे। लगेगा कोई हमारा कुछ कर न दे, आप भाग करके उन लोगों में जाने की चेष्टा करेंगे जहाँ दो चार लोग होंगे। हमें ऐसे बहुत लोगों की पता है जिन्होंने अपने मकान में किसी को पैर नहीं रखने दिया, अंत में घबराने लगे और आकर के जहाँ दो चार लोग थे, जहाँ उन्हें लगता था कि शायद यहाँ हमारा कोई कुछ ना करेगा, वहाँ आकर के अपना छोड़ के रहने लगे, दूसरे के यहाँ आकर। ये इसकी वजह दूसरों को सहानुभूति ना देना। अरे ये हमारे माँ बाप हैं, इन्हें कड़वा क्यों बोलना, इन्होंने कह दिया सुन लिया जाता है। पहले बुजुर्ग माताएं, जब माता पिता चाचा ताऊ आदि डांटते थे बच्चों को, तो बच्चों चूंकि जवान थे, जवाब देने के लिए तैयार होते थे, तो माताएं कहती थी, बेटा वो ताऊ हैं तुम्हारे, वो तुम्हारे चाचा हैं, कह दिया तो क्या हुआ,
थप्पड़ मार दिया उन्होंने। अरे थप्पड़ मार दिया तो क्या हुआ, तुम्हारे चाचा ही तो हैं। वो थप्पड़ आपकी निर्भयता में बदल गई। आपको थप्पड़ वो निर्भय बना देगी। और यदि आपने थप्पड़ उठा ली तो तुम्हारे को भयभीत होना पड़ेगा। ये एक सुधर्म पालन के एक ये कोटेशन है, ये एक सूत्र है, इनको अपनाओ। और जो सम्माननीय हैं उनको सहानुभूति दो, उनको निर्भय बनाओ कि चिंता मत करो, चाचा ताया या जो भी है बड़े बुजुर्ग जिनके आगे पीछे लोग नहीं हैं उनको जाकर कहो तुम चिंता न करो, तुम्हें जो भी जरूरत हम उसी क्षण आ जाएंगे, या जो भी जरूरत है हमें बताना हम पूरा करेंगे। ऐसा वचन तो किसी को देते नहीं हो और चाहते ही हो, ये वचन हमें सब देवें आकर के। इससे हमें बचना है। स्वधर्म का पालन करें, ये बुद्धि का स्तर है। आप इस बुद्धि के स्तर को बनाएं, बना लेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं बनता है, बन जाता है। आप बनाने की चेष्टा करेंगे बन जाएगा। तो दो चीजें होगी, ज्ञान के स्तर की बुद्धि, एड़ी से चोटी को, एड़ी से चोटी तक जो ये देह है इसको और जगत को सत्य मानना या मरने जीने वाला मानना। एक ज्ञान की दृष्टि है जिसके द्वारा ये मालूम हुआ ये तुम नहीं हो, न देह तुम हो न जगत तुम हो, तुम इसके जानने वाले अविनाशी आत्मा हो। एक ये बुद्धि का स्तर है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। एक बुद्धि का स्तर यह है कि हमारा कर्तव्य बनता है ये काम करने का है। इसलिए है बहुत सब पहले की बात थी, जब बचपन में सुना करता था, जब पहली तनख्वाह किसी को मिलती थी जाकर के अपने माँ बाप को देते थे। ये पहली पर तनख्वाह उनको देवेंगे भला। और घर में भी जो पैसा खेती बाड़ी का आता था वो माँ को देते थे लड़के जा करके। हाँ जो हुआ ये इतना अम्मा ये मिला है, ये तो ठीक है वो रख लेती थी। तो उन्हें तो लगा कि यार हमारे को सब दिया है, तो उसे भी लगा अम्मा हमारे साथ है। अब ना तुम्हें कुछ लग रहा ना अम्मा को लग रहा है, दोनों घबरा रहे। ऐसे स्वधर्म में स्वधर्म का पालन न करने से ये सारी चीजें आती हैं। ये भी एक बुद्धि का स्तर है, इसे आप बनाएं और इससे बचने का आज से और अभी से कोई उपाय चालू कर दें। एक दूसरी बुद्धि का एक स्तर और भी है, जो तीसरा स्तर है जिसको भगवान श्री कृष्ण बताने वाले हैं। वो बुद्धि का स्तर क्या है कि जो कोई भी कर्म करें, हम दो परिवार में हो या समाज में हो या अपनी कोई जॉब कर रहे हो, हम काम कैसे करें कि वो काम हमारी पूजा हो जाए। भला देखो पूजा, हाँ भगवान की भक्ति और जगत का व्यवहार दोनों करने के लिए हमारे पास तीन साधन है भला, शरीर वाणी और मन। इन्हीं के द्वारा आप जगत के कार्य करते हैं और इन्हीं के द्वारा आप संसार के कार्य करते हैं, तो संसार के कार्य करते हैं और इसी के द्वारा आप भगवान का भी कार्य करेंगे। इसलिए कोई अलग से हाथ नहीं लग जाएंगे। जब आप भगवान की भक्ति के लिए जाएंगे तो कोई अलग से हाथ नहीं लग जाएंगे, इन्हीं हाथों से तब भी कार्य व्यवहार सिद्ध करना पड़ेगा। और इसी मन के द्वारा आज जगत का चिंतन करते हो, कल भगवान का करना है। और इसी वाणी के द्वारा निंदा चुगली करते हो, इसी वाणी के द्वारा भगवान का नाम जपना है। इसलिए शरीर वाणी और मन से ही चेष्टाएं होती हैं। ये चेष्टाएं जब ईश्वर के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए, परोपकार के लिए जब की जाती हैं तो वो चेष्टाएं, वो कर्म, वो क्रिया, वो कर्म नहीं बल्कि कर्म योग हो जाता है। वो कर्म नहीं, कर्म ही पूजा बन जाता है। बड़े बड़े ऋषियों ने तप कर्म किया पर अपनी समस्त चेष्टाएं आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के करने से उनकी समस्त प्रकार की चेष्टाएं तपा कर्म ही मानी गई। जैसे प्रयोजन बदलने से एक ने किसी ने कहा है कि काम क्या कर रहे हैं ये महत्व का नहीं, किस लिए कर रहे हैं ये ज्यादा महत्व का है। भला तो आप अपना इन्हीं कामों के लिए इरादा भर बदल देंगे, काम वही बने रहेंगे। भला जब साधु बन जाएंगे तब रोटी नहीं बनाएंगे क्या, या हम रोटी नहीं खाते हैं? तो इन्हीं हाथों से तो वहां बना रहे थे, इन्हीं हाथों से यहाँ तो यहाँ बना रहे। अब अंतर क्या पड़ गया है? केवल इरादे का अंतर है। ठीक है, इसी प्रकार से शरीर से और मन से पहले भी चिंतन करते थे, अब मन मानता है कि यार गलत चिंतन करो ही मत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अब 39वां श्लोक है उसको ध्यान से
समझें और बुद्धि का स्तर अपना बनाएं कि कैसे कर्म करें कि कर्म हमें बांधे नहीं। 2 स्तर बता दिए, ध्यान रखना। 11वें से लेकर के 30वें श्लोक तक ज्ञान के द्वारा जो बुद्धि का स्तर बनता है वो ज्ञान के द्वारा जो बुद्धि का स्तर बनता है, वो बना दिया, ये बुद्धि का स्तर बता दिया। और फिर इसके बाद में और जो सुधर्म के द्वारा बुद्धि का स्तर बनता है वो बता दिया, सुधर्म का पालन। और ये क्रिया के द्वारा भी बुद्धि का स्तर बनता है। कर्म के द्वारा जीव बंधता है, कर्मणा बद्धते जंतु, कर्म के द्वारा ये जंतु बंध जाता है। पर वही कर्म मुक्ति का भी हेतु बनता है, वो कौन सा कर्म है उसके विषय की चर्चा करेंगे। उसका भी एक बुद्धि का स्तर है, वो बुद्धि का स्तर हमने आपने सबने बनाना है। अब उसकी चर्चा करते हैं। कहते हैं ऐसा ते विहिता संख्ये बुद्धिर्योगे त्वमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रयास्यसि। पार्थ ऐसा बुद्धि ते सांख्ये अभिहिता, है ना। ये जो 20 श्लोक के बाद से 11वां से लेकर 30वें श्लोक तक ये जो बात करी है वो ज्ञान योग के विषय में कही, और एक बुद्धि का स्तर तुम्हें दिया। जो बुद्धि का स्तर देव जगत को सत्य मान रहा है उसे हटा करके देव जगत सत्य नहीं है, सत्य तो इसका जानने वाला है, ऐसा एक स्तर दिया। ठीक है, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान के योग में कही गई। ठीक है, तू इमाम, अब इसी बुद्धि को, जिस बुद्धि ने देव जगत को कल्पना जान करके इसका आसर प्रकाशक जो है वो मैं हूं ऐसा जान लिया, अब उसी बुद्धि को ये भी बताने वाले हैं कि तुम जो करते हो शरीर वाणी और मन से वो भी तुम्हारा कर्म नहीं है। अब ये बुद्धि का स्तर बताने वाले हैं कि जो तुम कर्म करते हो वो कर्म भी तुम्हारे में नहीं होता है ना। अब इसको बताएंगे। तू इमाम, अब इसी विषय को योग है कर्म योग के विषय में सुनो। किस प्रकार से शरीर वाणी और मन के द्वारा होने वाली जो चेष्टाएं हैं वो चेष्टाएं भी तुम्हारी नहीं हैं, और यदि ये तुम जानो तो तुम्हारा को कर्म नहीं बांध पाएगा। जब तुम्हें ये पता लगेगा कि हमारे शरीर के द्वारा होने वाली चेष्टा, वाणी के द्वारा होने वाली वाणी रूप चेष्टा और मन के द्वारा मनन रूप चेष्टा है, ये चेष्टा मेरी नहीं है, तो इनके द्वारा होने वाला फल तुम्हें कैसे प्राप्त होवेगा? अर्थात नहीं प्राप्त होवेगा। तो ज्ञान योग के विषय की बुद्धि तो तुम्हें बता दी है, अब तुम इसी बुद्धि को कर्म योग के विषय में सुनो कि कर्म योग में कैसी बुद्धि बनाए कि कर्म करते हुए भी कर्मों के बंधन से तुम बच जाओ। अखंडानंद जी स्वामी वृंदावन वाले कहा करते थे, मैंने शुरुआती दौरान उनका दूसरा अध्याय थोड़ा मोड़ा देखा था, तो कहते थे कर्मयोग को समझाने के लिए उन्होंने एक दृष्टांत उठाया था, 2 दृष्टांत। एक तो ये है, पहले हम लोग जानवर चराने जाया करते थे, बस सब गांव के इलाके के थे, जंगली बीहड़ आदि था, उसी में गांव था, तो सबके घरों में 1-2 लोग तो जानवर ही चराते रहते थे, बोला। पढ़ के आए, पढ़ के आके जानवरों के लिए घास आस लाए, उनको खिलाए, पहले इसके बाद ही पढ़ाई चालू करते थे, लालटेन जला करके, बिजली थी नहीं, ऐसा किया करते थे। अरहर हमारे यहाँ पहले बहुत हुआ करती थी, अब अरहर होना बंद हो गई, कम हो गई, पर अभी भी होती है। पर अरहर हो तो अरहर को काटते थे हंसिया से, हंसिया हुआ करता तो वो ऐसे करके करते थे तो नीचे की जड़ जो है नुकीली हो जाती थी, और वो अगर चूक जाओ ना तो पैर को फाड़ के ऊपर निकल सकता था, इतना नुकीला होता था वो, और पूरे खेत में वही होता था। और इन दिनों वो सब अरहर कट जाती थी और जानवर फिर चरते थे, उसमें छोटी मोटी घास हुआ करती थी, जानवर उसी में चरने जाया करते थे। तो अखंडानंद जी महाराज कहते थे कि होता क्या था, कई बार जानवर जो है जैसे भैंस है, गाय है, तो दूसरे के खेत में कोई, मतलब गर्मी के समय में कोई खेत को सींच करके उसमें मक्का बो देता, कोई बरसीम बो देता, कोई चरी बो देता था। उस हरी हरी घास को देख करके ये, और उखारी उखारी कहते हैं गन्ने के फसल गर्मियों में होती, तो उसको देख के जानवर खाने जाते दौड़ के, और बीच में वो खेत पड़ता था जो ढूंढ वाला, आप जहाँ कहते। और उस समय का ऐसी कुछ था कि लोगों के पास जूते नहीं हुआ करते थे,
चप्पल जूते लगभग बड़ा हो चाहे छोटा हो, एक बार अगर फट गया तो उसे खरीदने में 2-3 महीना तो लग ही जाना है। अब जाएंगे, कल जाएंगे बाजार, बाजार बहुत दूर है, फिर बाजार से लेने जाएं तब जाएं जब पैसा हो, पैसा नहीं तो वो भी नहीं, जाना नहीं बाजार। फिर तो जानवर चराने तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो जानवरों का पेट कैसे भरेगा। तो फिर उसको दूसरे के खेत में यदि जाओ तो झगड़ा तैयार, वो कहेगा हमारा खेत चरवा लिया इन्होंने। तो जो उसको दौड़ के उन्हीं डूणों से निकलते थे, और बड़े हिसाब से पैर जहां पर डूण नहीं होता तो उस बीच में दौड़ के उसको लौटाने के लिए जाते थे जानवर को, कि कहीं उसका खेत न खा ले, नहीं तो झगड़ा तैयार। तो बाबा अखंडा जी कहते थे कि डूणों में दौड़ना है। डूण माने नुकीले भाला की तरह वो थे, पूरे खेत में खड़े हैं, इन्हीं में दौड़ना है। और दौड़ने की खासियत यह है कि पैर को बचाना है, पैर में ये चुभना नहीं चाहिए, और जानवर तुम्हारा खेत में जाना आना चाहिए। अगर तुम हो अक्लमंद तो ये दो काम करना, अपने को भी बचाना और दूसरे की खेती भी बचाना। और दौड़ना डूणों में है। कर्म के लिए कुछ इसी प्रकार का है। कर्म करना है, कर्म का बंधन नहीं पड़ने देना है। और कर्म भी कैसे करना है, जिस कर्म के द्वारा दूसरों को कुछ लाभ पहुंचे, कुछ फायदा पहुंचे। एक तो कर्मों का बंधन अपने ऊपर नहीं आने देना है, दूसरा हमारे द्वारा की गई चेष्टा व्यर्थ न जाए, उसका किसी पर वो किसी के काम आ जाए। ये एक बुद्धि का स्तर है। जैसे ज्ञान का स्तर है ना, ऐसे ही भी एक स्तर, जिन्होंने इस स्तर को बनाया है वो आजीवन इन कर्मों को करते हैं। इस कर्म योग के द्वारा ही योग को, ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। इसी के लिए आगे कहेंगे जाकर के तत् स्वयं योग संसिद्धि कालीन आत्मनि विंदति। ऐसी योग साधना जो कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन को नहीं पड़ने देता है, और हर एक कर्म का फायदा दूसरे को, उसके द्वारा हर एक कर्म जो किया जाता है उसका फायदा दूसरे को मिल रहा है। ऐसा आदमी जीवन में कभी दुखी नहीं रहता। ऐसे कर्म योगियों के यहाँ भगवान स्वयं जाते हैं। जैसे सबरी हैं, और भी बहुत सारे हैं, जैसे राजा जनक हैं, उनके यहाँ भगवान स्वयं मिलने जाते हैं। हाँ, तो ऐसे कर्म योगी लोग जो है, बड़े बड़े ऋषि महर्षि हुए हैं, गृहस्थ हुए हैं, जिन्होंने इस कर्म योग का आचरण किया और इस अपने द्वारा किए गए कर्म के द्वारा ईश्वर की पूजा की। ये कर्म नहीं रह गया, ये कर्म योग हो गया उनका। ये कर्म ही पूजा है, ऐसा उन्होंने करके दिखा दिया। इसलिए हे अर्जुन, इसी बुद्धि को अब तुम कर्म योग के विषय में सुनो। जिस कर्म योग से युक्त हुए तुम कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग दोगे, ये कर्मों का बंधन तुम्हारा सर्वथा कट जाएगा, टूट जाएगा। कर्मों का बंधन छूट जाएगा। कैसे छूट जाएगा भगवान बोले, ऐसे ही छूट जाएगा जैसे सांप केचुली को छोड़ जाता है, फिर उस केचुली से कोई मतलब नहीं रहता। ऐसे ही निष्काम भाव से कर्म करने वाला, और उसके द्वारा जो एक बुद्धि का स्तर उसने बना लिया, फिर उसके द्वारा होने वाली शरीर वाणी और मन से जो भी चेष्टा होती है वो बांधने वाली नहीं होती है, बल्कि बंधन को खत्म कर देने वाली उसकी चेष्टा होती है। ऐसा कहा। तो ये कर्म योग के विषय में हे अर्जुन, मैं बुद्धि के स्तर को कहता हूँ। कर्म योग के विषय में तुम ऐसी बुद्धि बनाओ कि जिसके द्वारा तुम कर्मों को करते हुए और कर्मों के बंधन से बच जाओ, और हर एक कर्म का जो प्रभाव है, जो फल है, दूसरों को प्राप्त होवेगा। इस प्रकार से हे अर्जुन, यह ऐसा बुद्धि ते सांख्य अभितः, ये जो पहले वाली जो बुद्धि का स्तर दिया हमने ज्ञान योग के विषय में कहा है, अब तू इसी बुद्धि के स्तर को कर्म के योग में बनाना है। बुद्धि का स्तर कर्म करते हुए कैसे कर्म से हम ना बने, और उस कर्म का प्रत्येक कर्म का फायदा दूसरों को जरूर मिले। ऐसा हम जो ये कर्मयोग का निरूपण करने वाले हैं, इस कर्मयोग के विषय में जब तुम बुद्धि का स्तर बना लोगे, तब उस बुद्धि के स्तर के द्वारा कर्मों के बंधन का भली भांति त्याग कर दोगे, अर्थात कर्मों का बंधन तुम्हारे को नहीं लगेगा। ऐसा कहा। ओम शांति शांति ही शांति ही।